अमृतलाल रावल है। नमस्कार। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ था 2014 में, और इससे पहले मैं मतलब हिंदू वॉइस का कॉरेस्पॉन्डेंट था, दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंट था। हिंदू वॉइस में मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता था, एडिटिंग करता था। अबे भारत जो BL शर्मा प्रेम जी का अखबार था, उसके भी मैं उसका भी मैं एसोसिएट एडिटर था। तो काफ़ी कुछ लिखा है हमने, लेकिन आजकल जो है ना एक बहुत गलत ट्रेंड शुरू हो गया है। लोग बिना बात के हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कमेंट करते रहते हैं। जैसे कि अभी DM के नेताओं ने कहा है कि राम जो है हमारे आराध्य नहीं है, राम हमें इंस्पायर नहीं करते, इस तरह की बातें कही है। पहले भी जो जब पेरियार जिंदा थे तो वो DMK के नेता जो है वो चेन्नई में और दूसरी जगहों पर राम के पुतले को जलाते थे। राम के पुतले के गले में जूतों की माला डालते थे और उसको जलाते भी थे। तो अब यही जो विकृत मानसिकता है ये अब भी देखने को मिल रही है। जिन्ना ने 1947 में देश के 2 टुकड़े किए क्योंकि वो कायदे आजम बनना चाहता था। उसको पता था कि वो 1.5 साल में उसकी डेथ हो जाएगी। उसके एक डॉक्टर थे बॉम्बे में जिन्होंने उसको बताया था कि आप 1.5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आप जो अस्थमा बहुत सख्त है, TB है, और इसके अलावा आप सिगार बहुत ज़्यादा पीते हैं। और वो सिगार तो हमेशा पीता रहता था, लेकिन वो किसी का कहना नहीं मानता था, अपने डॉक्टर की भी बात नहीं मानता था। तो इसलिए वो 1.5 साल बाद जब पाकिस्तान बना, उसके 1.5 साल बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये जो है ये DMK वाले भी वैसी ही हरकत कर रहे हैं। उसने तो भारत को यूनाइटेड अखंड भारत को खंडित किया, और ये जो है ना इस भारत को जो अब हमें मिला है इसको भी खंडित करना चाहते हैं, ताकि नॉर्थ साउथ की बात करके वो उसको मतलब किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सके। ये बहुत खतरनाक बात है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और इसको जो है ना वो मतलब इनको रोका जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो तब होगी जब तमिलनाडु के लोग इन सब को हरा दें और तमिलनाडु की सारी सीटें जो है ना BJP को जीत कर दे, BJP को जिताए तमिलनाडु में, तभी इनका खात्मा हो सकेगा। मतलब इनको हर बात पे इतराज है। कोई मंदिर जाए तो इनको इतराज है, कोई टीका लगाए तो इतराज है, जबकि राम ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी कोई आलोचना हो। उनको किस बात की जलन है? क्या राम ने मतलब सही काम नहीं किया? एक पत्नी अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाना कोई कौन सी गलत बात है? उसके लिए उन्होंने सारे जतन किए, और ये सारे जतन करने के बाद उन्होंने रावण को हराया। अपने आत्मसम्मान की रक्षा तो करनी ही चाहिए, हर एक को करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ही राम ने वहाँ पर चढ़ाई की। ना केवल राम ने बल्कि जो पशु पक्षी थे उन्होंने भी राम की सहायता की। जैसे कि जटायु ने जो है ना जो एक पक्षी था उसने उनकी सहायता की, उनको बताया कि सीता को कौन लेके गया है। ये बहुत ही मार्मिक सीन है। अगर आप इसको देखें तो एक पक्षी और फिर पशु भी जो है ना उनकी सहायता करते हैं। वो उनको ढूंढते ढूंढते जो है ना लंका पहुंचे, और वहां जाके उन्होंने माता सीता को लेकर आए। हनुमान जी चाहते हैं तो वो खुद भी ला सकते थे उनको, लेकिन वो उनको नहीं लेके आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं उन माता को लेके जाऊंगा तो इसमें राम जी का अपमान होगा, इसलिए उन्होंने वो उनको लेके नहीं आए और ये काम राम जी के लिए ही छोड़ा। तो राम जी का जाना उचित था श्रीलंका में, बल्कि लंका में, बल्कि राम और रावण की लड़ाई
भी नहीं है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। तो अच्छाई की जीत होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में हो। वो लड़ाई चाहे किसी भी देश में हो, उसकी जीत होनी ही चाहिए। बहुत बहुत इल्जाम लगता है राम जी के ऊपर कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता को घर से निकाल दिया या उनको जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने क्यों ऐसा किया? उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उनको जनता का जो रिएक्शन था, जनता का की जो बात थी वो पता लगी। उन्होंने सुना कि किसी ने कहा है कि अगर मेरी पत्नी 1 साल या 2 साल किसी के पास रह के आए तो मैं उसको कभी भी वापस नहीं लूंगा। लेकिन राम ने क्यों ले ली? राम ने इतना बड़ा युद्ध क्यों किया उनको वापस लाने के लिए? तो इसका उत्तर ये है कि राम जी ने अपनी मर्यादा को रखने के लिए, अपने राज धर्म को निभाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये बल्कि जो उन्होंने सीता जी को वनवास दिया वो उनकी सहमति से दिया, और क्योंकि सीता जी भी चाहती थी कि वो कि राम जी जो है अपना राज धर्म निभाए। राज धर्म निभाने के लिए उन्होंने सीता जी को भेजा, क्योंकि जनता के प्रति जो आदर है वो एक शासक की आचरण में, एक शासक की पॉलिसी में, उसके आचरण में झलकना भी चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वो मतलब बाध्य थे, जनता के ओपिनियन के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इससे ये भी पता चलता है कि भारतीय संस्कृति जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन है। डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन का अर्थ यह है कि चाहे वो राजा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जनता की डेमोक्रेटिक जो उनके विचार थे उनका आदर किया।